कि देश में वर्तमान राजनीति जो कर रहे हैं देश के लिए हानिकारक है। राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। पूरे देश में राहुल गांधी का विरोध होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के शब्द हैं। आज बात राहुल गांधी जी पर करते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में विदेश यात्रा अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मिले, बताया जाता है जो एक सांसद हैं अमेरिका के, वो भारत को बांटने की राजनीति करती हैं, कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती हैं और खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, उनसे मिले हैं। तो बात आप से हम इसी विषय पर करते हैं। और बीजेपी का असली चेहरा, बीजेपी का राष्ट्र, यदि राहुल गांधी गलत हैं तो बीजेपी का राष्ट्र विरोधी चेहरा आपके साथ रखेंगे हमारे हिसाब से। फिर आपको फैसला करना है। उस अमेरिका देश की एक सांसद महिला जो भारत विरोधी है, उससे राहुल गांधी मिले थे। उससे अकेले नहीं मिले। अमेरिका में राहुल गांधी की सभा कार्यक्रम में वो महिला आई और सभी के साथ उसकी भी फोटो है। इस पर एक विवाद चला हुआ है, छिड़ा हुआ है। देश का पूरा मीडिया तंत्र नहीं कहेंगे, 80% मीडिया तंत्र इस पर लगा हुआ है। साथियों, आप भी सोचिए, उसी अमेरिका देश में भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए सरकार के रूप में, तो सांसद में जाकर बताया जाता है मोदी जी ने अपने, जिसको आप बुंदेली में भाषण बोलते हैं, संबोधन किया, संबोधित किए सबको। मोदी जी ने भाषण दिए। क्या वह सांसद महिला उसमें नहीं रही होगी? यदि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आ गई और फोटो वायरल, बीजेपी जो विवाद कर रही है, तो क्या मोदी जी के जो भाषण हुए थे उसमें वो महिला सांसद को निकाल दिया गया? ये पता है आपको लगाना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण 2014 में समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय को निमंत्रण दिया गया था और देना चाहिए। संविधान में सबसे मिलना चाहिए। वो आए थे, तो क्या मोदी जी पाकिस्तानी तो बम बरसा रहे हिंदुस्तान पे, आतंकवादी फिर भेज रहे, तो क्या वो गलत नहीं था? अब इसके बाद और चलते हैं, फैसला आपको करना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी विश्व गुरु जो हैं, अपने आप को कहते हैं, बिना बुलाए किसी और देश में जाना कौन जाता है? हमने तो अभी तक, हमारा जहां तक ज्ञान है, एक आतंकवादी जाते हैं बिना बुलाए। हमारी बात का तर्क गलत नहीं निकालना। हमारे एक इतने बड़े पद पर, देश का प्रथम व्यक्ति जिसको हम सम्मान करते हैं उस पद का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें गर्व है उन पर, वो बिना बुलाए पाकिस्तान गए। क्या खाने गए थे? पाकिस्तान के लोग तो अधिकांश बिरयानी खाते हैं, वो मिलने गए थे। वो गलत नहीं था? अब और चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान पंजाब प्रांत में पठानकोट, जहां हमारे देश की सुरक्षा का पूरा सामान रखा हुआ है, उस पठानकोट हमला हुआ जब पाकिस्तान ने करवाया और हिंदुस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने नकारा, तब मोदी जी ने हिंदुस्तान के शेरों से जांच नहीं कराई, उसी पाकिस्तान के कुत्तों से जो बम फेंकते हैं, उनको हम कुत्ते बोलते हैं, उन्हीं कुत्तों को बुलाकर जांच करवाई पठानकोट
हमले की, तो क्या वो गलत नहीं था? आप कल्पना कीजिए, क्या अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक था नहीं था? चलो अब आगे चलते हैं साथियों, बड़ी गंभीरता से सोचिए आप। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व में वर्तमान प्रधानमंत्री होने पर बस से पाकिस्तान यात्रा की उन्होंने, क्या वो गलत नहीं था? हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। और इसके बाद आगे और चलते हैं। हमारे अटल बिहारी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जिन्ना जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान बनाया, उनकी बताया जाता उनकी मजार पे गए। क्या वो बीजेपी के लिए सही था? अब और चलते हैं। आज बीजेपी कांग्रेस को घेरती है कि एक सांसद के साथ फोटो, कार्यक्रम में फोटो राहुल गांधी की आ गई। अब चलते हैं अफजल कसाब जी, जिसको आतंकवादी जी बोलते हैं और कुछ पार्टियां जी बोलती हैं। अफजल कसाब आतंकवादी को फांसी किसने दी थी? किसकी सरकार थी? दी तो कोर्ट ने थी। सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की, बताया जाता है। बीजेपी कांग्रेस को घेरती है कि एक सांसद के साथ फोटो, कार्यक्रम में फोटो राहुल गांधी की आ गई। अब चलते हैं अफजल कसाब जी, जिसको आतंकवादी जी बोलते हैं और कुछ पार्टियां जी बोलती हैं। अफजल कसाब आतंकवादी को फांसी किसने दी थी? किसकी सरकार थी? दी तो कोर्ट ने थी। सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की, बताया जाता है। और जब उसको फांसी दी गई तो अफजल कसाब का चश्मा, पेन और बताया जाता है गमछा तक उस परिवार को नहीं दिया गया। और इसके बाद यदि कांग्रेस देश के आतंकवादियों के साथ होती तो उनका फांसी, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, हमारा है, हमारे राम है, तो राम मंदिर का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बीजेपी ने तो पूरे विश्व में, देश में बताया कि हमने बनवाया। तो उस आतंकवादी को मारा तो आदेश तो कोर्ट का था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति कांग्रेस समर्थित था, प्रणब मुखर्जी, जहां तक ऐसे ही कुछ, पर राष्ट्रपति जी ने भी दया याचिका कैंसिल की और फांसी लगी। तो इस पे जाना नहीं चाहते हैं आगे। देश विकास की अब थोड़ा सा आपसे बात करें। कितने दिन हो गए जिस दिन से फोटो आई है, बीजेपी ने राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी पूरे हमारे आपके दिमाग में भर दिया। देखिए, देश की पूरी मीडिया तंत्र पड़ी है। तो क्या हम भी बीजेपी के साथियों और कांग्रेस के साथियों के साथ कभी बैठते उठते हैं? क्या हम उनके समर्थक हो जाएंगे? अब कल्पना आपको करना है किस प्रकार से क्या गलत है, लेकिन एक संविधान है, हमारा देश संविधानिक देश है। सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए और सभी लोगों से, चाहे वो देश विरोधी हो बाहर, मिलना चाहिए। पर हमारे देश में जो विकास के लिए हमें जरूरी, हमारे देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे। तो साथियों, आगे फिर मिलते हैं किसी वीडियो पर।
जय हिंद, जय भारत, जय गणेश। भगवान श्री से हम विनती करते हैं आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, और हमारा वीडियो अधिक से अधिक आप अच्छा लगे तो शेयर करें, और जो मदद बने वो करें। आपका समर्थन ही हमारे हौसला बनाता है। जय हिंद, जय भारत।